जी हाँ, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को मुंबई सेशन कोर्ट ने 2002 में हिट एंड रन केस में आज आरोप तय कर दिए। तकरीबन 10 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सलमान पर धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया गया है। आज कोर्ट में 228 सीआरपीसी के तहत सलमान खान पे चार्जेस फ्रेम कर दिए गए। जज ने सलमान खान को सामने खड़ा करके चार्जेस उनको बताए और जो उनपे है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का 304 पार्ट 2 का चार्ज लगाया गया। साथ ही साथ 337, 338 रैश ड्राइविंग, कॉजिंग एंड एंडेंजरिंग हर्ट एंड टू द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन के भी चार्जेस लगाए गए। मोटर व्हीकल एक्ट का भी चार्ज लगाया गया और साथ ही साथ जज ने चार्जेस फ्रेमिंग में ये कहा कि सलमान खान के ब्लड में जो है अल्कोहल कंटेंट 30 mg था, उस हिसाब से वो नशे में थे और जो ये एक्सीडेंट हुआ ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ही ट्राई होगा। साथ ही साथ सलमान खान के वकीलों का कहना था कि मीडिया जो है इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है जिससे कि सलमान खान को फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मीडिया पे रेस्ट्रेन लगाया जाए और उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए जज साहब का कहना था कि मीडिया फेयर रिपोर्टिंग करे, जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं वही रिपोर्ट करे ताकि सलमान खान को फेयर जस्टिस मिल सके और इस ट्रायल का जो है सही रूप से चल सके। एग्जेम्पशन की मांग पे सलमान को एग्जेम्पशन आज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तक रहना ज़रूरी था, तो आज उनकी चार्जेस फ्रेमिंग हो गई, उसके बाद एग्जेम्पशन दे दिया गया है। लेकिन जज साहब ने यही कहा है कि जब भी केस में सलमान खान की ज़रूरत होगी उनके वकील को बताया जाएगा और अगली तारीख पे बिना किसी उस रीज़न के सलमान खान को कंपल्सरी कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो उनको एग्जेम्पशन मिली है ट्रायल में, लेकिन जिस दिन उनकी ज़रूरत होगी जज बताएगा, उनको उस दिन कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा। जो है जज साहब ने चार्जेस फ्रेम किए और सलमान खान ने अपनी जो है सहमति जो है उन्होंने अपनी दी और उसके बाद अब जो है इसके ट्रायल उन्होंने सुना, जज को जो ट्रायल थे उन्होंने पूरे सुने बिना किसी ऑब्जेक्शन के और इस तरह से ये कार्रवाई पूर्ण हुई। अब ट्रायल जो है नए जज के सामने शुरू होगा क्योंकि ये पता चला है कि शायद अब नए जज आएंगे और तब ये ट्रायल अब शुरू होगा। अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो 304 पार्ट 2 जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है उसके तहत 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। आप अभी जो नूरिया हवेली वाला केस था इसी तरह का मिलता जुलता केस था जिसमें नूरिया हवेली वाला को 5 साल की सज़ा हुई, तो ये तो जज को है कि लेकिन मैक्सिमम 10 साल की सज़ा हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। मैम, आपने एक एप्लीकेशन किया था असिस्ट करने के लिए उस थर्ड पार्टी के रूप में, क्या हुआ उसका, उसके बारे में क्या कुछ कहा? वो जो हमारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी वो अब नए जज के सामने सुनी जाएगी। साथ ही साथ हमने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन और मूव करी है कि जो हमारा फॉल्स एविडेंस का केस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है उसको भी इसी कोर्ट में लाया जाए क्योंकि सारे पेपर्स अब सेशंस कोर्ट में आ गए हैं और जो जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में 10 साल का डिले हुआ है उसमें क्या रोल था अधिकारियों का, उसमें भी फॉल्स एविडेंस की इंक्वायरी करके उसकी भी सज़ा इसी कोर्ट को सुनाना है। शुरू में जज साहब ने कहा कि उनकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट उनकी गई हुई है, वो दूसरे कोर्ट में जाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है वो ये तीनों जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन का डिसीजन है और मीडिया पर जो रेस्ट्रेंट है, ये तीनों की अब नए जज सुनवाई करेंगे। हालांकि बाद में जब आगे मामला उठा तो हुआ कि सलमान खान 1 महीने विदेश में रहेंगे और चूंकि 1-2 महीने नहीं रहेंगे तो बहुत डिले होगा, इसलिए बाद में डिसाइड हुआ कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आज कर दी जाएगी ताकि उसके बाद में उनको एग्जेम्पशन दिया जा सके क्योंकि कानून का नियम है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में एक्यूज को रहना कंपलसरी होता है, इसलिए आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दी गई। और मीडिया का भी जब उनके लॉयर ने मुद्दा उठाया कि मीडिया जो है बेतरतीब तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है तो जज साहब ने कहा कि मीडिया सेल्फ रेस्ट्रेन बरते और सिर्फ जो फैक्ट्स हैं केस के वही बताए, ना कि कोई चीज़ जो रियलिटी से दूर है उसको ना सुनाए और ना बोले, ताकि सलमान को फेयर ट्रायल मिल सके और कानून की प्रक्रिया जो लॉ जस्टिस है वो भी सही तरीके से हो सके। सलमान खान पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 पार्ट 2 तय हुआ है, साथ ही साथ 279 रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग पे तय हुआ है, साथ ही में 337, 338 जिसमें है कॉजिंग हर्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, वो चार्ज लगाया गया है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है, तो करीब 5-6 चार्जेस हैं जो एक साथ आज उनके ऊपर लगाए गए हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाने के बाद पहले सलमान पर सुनवाई टालने की बात की जा रही थी, लेकिन सरकारी वकील की दलीलों को लेकर कोर्ट ने मामले में आज ही आरोप तय कर दिए। लेकिन सलमान के वकील ने कोर्ट से सुनवाई के लिए कोर्ट से छूट की दरखास्त की थी, लेकिन सारी तरकीबें नाकाम रही। सलमान के वकील ने मीडिया पर कटाक्ष किए हैं।